गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित मिश्रा पहाड़ी आप लोगों के बीच में क्लास 10 के कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। विशेष तौर पर मैं उसमें एक टॉपिक बहुलक है जिसमें तमाम बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इसके सॉल्यूशन में, इसके डेरिवेशन में, इसके फार्मूलाज में, किसको कहाँ पे क्या लिया जाए, इसमें प्रॉब्लम होती है। मैं उन सभी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए आपके बीच आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास 10th में अच्छा स्कोर करें, अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे परिवार, समाज और उस विद्यालय का नाम रोशन हो और उसके साथ साथ आपका स्वयं का व्यक्तित्व और नाम रोशन हो, बड़ा हो। तो मैं चलता हूँ आप लोग के प्रश्न पे। बहुलक को हम मोड बोलते हैं। सबसे पहले बहुलक के प्रश्न को करने से पहले हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं, डेफिनेशन बताते हैं कि क्या होता है। बहुलक उसे कहते हैं कि जब किसी एक संख्या बारंबारता किसी समूह में अधिक हो तो उस संख्या को बहुलक या बहुपद कहते हैं। मीन बहुलक को बहुपद भी कहा जाता है। अब डेफिनेशन के उपरांत मैं आपको ये प्रश्न करना बताता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 10 से स्टार्ट हुआ है और 100 तक गया हुआ है। उसके उपरांत बारंबारता श्रेणी यहाँ पर दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 श्रेणियों में विभाजित है ये बारंबारता। अब हम सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं ये आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसमें हमको ध्यान देना होगा कि किस बारंबारता श्रेणी में मैक्सिमम नंबर है, सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल में है। तो वो आपकी बारंबारता सबसे अधिक है 44। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। सबसे अधिक क्या है 44, 44 है सबसे ज़्यादा। देखिए इसमें ये 6 है, 20 है, 44 है, 26 है, 3 है, ये 1 है और सबसे अधिक क्या है 44। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सबसे अधिक बारंबारता 44 है। क्या है सबसे, ये आपको हम सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं। सबसे अधिक जिसका, अब क्या है सबसे अधिक बारंबारता क्या है 44 है और इस किस वर्ग अंतराल में है तो 40 से 55 है। तो लिखिए जिसका वर्ग अंतराल 40 से 55 है। ठीक है, हमने क्या आपको बताया इसमें कि सबसे अधिक बारंबारता 44 है और ये 44 किस वर्ग अंतराल में है 40 से 55। तो मैंने लिखा यहाँ पर जिसका वर्ग अंतराल 40 से 55 है। अब इसके बाद जब हमको ये प्राप्त हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग श्रेणी और बारंबारता, तो हम लिखेंगे अतः लोअर इसमें वर्ग अंतराल क्या है L, क्या है इसमें वर्ग अंतराल का 40, अतः L इक्वल टू 40। और इसको हम जिस बारंबारता को हमने मैक्सिमम प्राप्त किया उसको F1 रखते हैं। क्या रखते हैं F1। तो F1 क्या हो गया 44 और जस्ट इसके पहले और इसके बाद वाली संख्या को लेते हैं। इसके पहले वाली संख्या को हम F0 लेते हैं। F0 क्या है वो 20 है। इसके तुरंत बाद वाली संख्या को लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या है 26, वो 26। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमको सभी वैल्यू प्राप्त हो गए। अब हम फार्मूला रखते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है वो आपको हम दिखाते हैं। बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब यहाँ पर हम लोगों ने H नहीं अभी लिखा। H क्या होगा मीन वर्ग अंतराल का डिफरेंट जो होता है वो आपका H हो जाता है। डिफरेंट क्या होगा 55 मीन 55 माइनस 40 इक्वल टू 15। ये आपका वर्ग अंतराल H की वैल्यू दी हुई है। ये क्या आ गया 15 आ गया। अब
हर जगह इसका वैल्यू रखते हैं। फार्मूला में L कितना है 40 प्लस F1 कितना है 44, F0 कितना है 20, 2F1 कितना है 2 रखेंगे और F1 की वैल्यू क्या है 44 है, F0 क्या है 20 है, F2 क्या है 26 है और H की वैल्यू हमारी आई है 15। अब हमको वैल्यू सभी प्राप्त हो गए हैं। अब इसका हमें डेरिवेशन करना है। बड़ी सावधानी से हमें डेरिवेशन करना है, कहीं कोई वैल्यू गलत नहीं रखना है, गलत नहीं कटपिट करना है। प्लस माइनस को ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे हम। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 44 से 20 को आउट करेंगे तो आएगा ये 24। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस करने पर ये हो गया 46 इंटू 15। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लाइन जो है वो हो जाएगा 40, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 24। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। 24 अपान माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 से 6 गया 2 और 8 से 4 गया 4 इंटू 15। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आपके अंदर ये होता है इसको काट सकते हैं, किसको काट सकते नहीं। कभी भी दो संख्याओं के बीच में फ्रैक्शन के नंबर दिए हुए हों और कट मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो आप ऊपर नीचे भी काट सकते हो और क्रॉस भी कटिंग कर सकते हैं। सामने सामने कट कभी नहीं किया जाता है। मीन फ्रैक्शन को ये ध्यान देना है कि हर से हर को नहीं काट सकते, अंश को नहीं काट सकते। मीन हर से अंश को काटिए या आप क्रॉस कटिंग कीजिए। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे मीन फ्रैक्शन को कट करते हैं। 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम में कटा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब अभी और कटेगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा। मीन ये आपका फ्रैक्शन कट गया पूरा, 4/7 आया कट के। तो 40 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 का तो 60/7 आया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 40 ये हो गया, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो आपको डायरेक्ट डिवीज़न आता है तो आप कर सकते हो, थोड़ी भी सस्पेंशन लगे तो आप कहीं किनारे 60/7 करके कट सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ कैसे कट होगा। 7 की टेबल आप क्लास 10 में हो तो इसको भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे डिवीज़न फ्रैक्शनल आपको आने चाहिए डायरेक्ट, इससे आपका समय बचेगा। 7 8 जा 56। अब यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल लगाइए, उसमें 0 आप एक बढ़ा सकते हो, 40 हो जाएगा। तो 7 5 जा 5 टाइम में जाएगा 35। फिर उसमें 5 बचेगा, 5 में 0 लगाइए, 7 7 जा 49, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो उसमें 1 टाइम जाएगा। अब डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट तक हमको डिवीजन करना चाहिए, बट वैल्यू जो हमको है वो 2 डिजिट तक राइट करना चाहिए। तो 40 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 8.57। ये 5 या 5 से अबव रहता है तो उसके पहले में जोड़ा जाता है, बट ये 5 से बिलो है तो यहाँ पर हम 7 तक लिखें। अब क्या करें, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48.57। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये इसका आंसर है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी आपको बारीकियों को ध्यान देना है। बारीकियों को ध्यान देते हुए बहुलक को हमने कैसे किया आप लोगों ने देखा, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और ध्यानपूर्वक, ज़्यादा ध्यान हमें देने की आवश्यकता यहाँ पर है कि सबसे अधिक बारंबारता पहले चेक करना है कितना है, उसका वर्ग अंतराल क्या है, और जो भी हमारा फार्मूला उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है L F1 F0 F2 इनको बड़े ध्यान से हमको लिखना है और फिर इन्हीं मानों को हमको इस फार्मूला में रख देना है। और डेरिवेशन को देखिए कितने सावधानी से किया गया है, उसी सावधानी से आपको भी करना होगा। निश्चित आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा और बोर्ड के लहजे से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।